दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस एविएशन इंडस्ट्री को आज हम जानते हैं उसका भविष्य पहले से कहीं 799 एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइटर जेट्स की ऐसी टेक्नोलॉजी की जो पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड मानी जाती है। करीब 2 दशक पहले अमेरिका ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन से एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ी बढ़त हासिल की थी। तब से दुनिया के कई देश इन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब बाकी दुनिया अभी भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट पर फोकस कर रही है, तब अमेरिका ने अपने लेजेंडरी F-20 फाइटर जेट्स को रिटायर करने की योजना बना ली है। जी हां, अब अमेरिका सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने में जुटा हुआ है। ये नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट ऐसी तकनीक से लैस होंगे जो आज तक हमने कभी देखी भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि सिक्स्थ जनरेशन के ये फाइटर जेट्स कितने एडवांस होंगे? वो कौन सी खासियतें होंगी जो इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स बनाएंगे? चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य का एविएशन कैसा दिखने वाला है और कैसे अमेरिका सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अब सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट में भी काफी आगे बढ़ चुका है? जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पूरी रफ्तार से चल रहा है और इस दशक के अंत तक उम्मीद है कि हम अमेरिका के पहले सिक्स्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरते देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही नहीं, अमेरिका अपने सिंगल इंजन वाले F-18 फाइटर जेट्स को भी रिटायर करने की योजना बना रहा है। इसके लिए भी एक नए जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्लान तैयार किया जा रहा है जो F-18 का विकल्प बनेगा। उसी तरह जैसे रूस अपने सुखोई 75 चेक मेड फाइटर जेट को लाने की तैयारी कर रहा है। हल्के वजन और सिंगल इंजन वाले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की तर्ज पर अमेरिका भी अब एक लाइट स्टेल्थ फाइटर विकसित करने जा रहा है जो मौजूदा F-16 का एक एडवांस्ड और स्टेल्थी विकल्प होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह नया सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाले समय में वायु शक्ति का संतुलन बदल पाएगा और किस तरह यह जेट्स आने वाले युद्धों में नई तकनीक और रणनीतियां को जन्म देंगे। अगर आप भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कैसे अमेरिका एविएशन टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में कई रिस्क है। इस वजह से कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है। हल्के वजन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का पिछले महीने लंदन में आयोजित ग्लोबल एयर एंड स्पेस चीफ्स कॉन्फ्रेंस के दौरान US एयर फोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी इस हल्के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। ये कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े एविएशन इंडस्ट्री के दिग्गजों द्वारा होस्ट किया गया था ताकि नए और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स के तहत विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट डेवलप करने के प्रस्तावकों पर चर्चा हो सके। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि US एयर फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने ना तो NGAD एयरक्राफ्ट के बारे में और ना ही हल्के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में कोई डायरेक्ट घोषणा की है। लेकिन जो बातें सामने आई है वो इशारा करती है कि हल्के वजन वाले एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट पर विचार चल रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यह एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हल्के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो तकनीकी रूप से एडवांस्ड होंगे, कम लागत और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बन सकते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में कई तरीके के रिस्क होने के वजह से कई सारी अमेरिकी एक्सपर्ट की तरफ से एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में हल्के वजन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप करने का भी बातों को रखा जा रहा है। पिछले महीने लंदन में आयोजित ग्लोबल एयर एंड स्पेस चीफ के कॉन्फ्रेंस के दरमियान US एयर फोर्स
फोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ के द्वारा भी असल में ऐसे लाइट सेल्ड एयरक्राफ्ट हो ये कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट किया गया। और दोस्तों यह जो कॉन्फ्रेंस था इसे बेसिकली बड़े बड़े एविएशन इंडस्ट्री हो की तरफ से होस्ट किया गया था ताकि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट के तहत अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के प्रस्तावकों को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यूएस एयरपोर्ट्स के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से ना एनजीएडी एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में और ना ही किसी हल्के वजन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्ट कोई घोषणा किया गया, पर ईशर ऐसे बातों को रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका संभावित तौर पर एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है और यह एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का छोटा वर्जन हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं F-35 के एक छोटे और हल्के वर्जन की। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट का फिलहाल नाम नेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट 2 दिया गया है। यह नया एयरक्राफ्ट शायद एयर इनटेक और बैकवर्ड ओरिएंटेड डिजाइन का होगा और इसकी डिजाइन काफी हद तक F-35 लाइटनिंग II की तरह हो सकती है। इसमें वी शेप टेल और स्वेप फॉरवर्ड विंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसे एक स्लीक और एडवांस्ड लुक देगा। हालांकि दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने हल्के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की सोची हो। पहले भी कई बार इस तरह के विचार सामने आ चुके हैं, लेकिन तब फोकस 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पर था। लेकिन अब बात हो रही है 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के एक लाइट वर्जन की, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह एविएशन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हल्के स्टेल्थी और है परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट न सिर्फ मिशन की कॉस्ट को कम करेंगे बल्कि यह फ्यूचर की एविएशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम भी साबित होंगे कि अगर कोई लाइट वेट कैटेगरी का सिंगल इंजन 6th जनरेशन या फिर इवन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी अमेरिका के द्वारा डेवलप किया जाता है तो एक्सपोर्ट मार्केट में नो डाउट इन एयरक्राफ्ट का डिमांड काफी अधिक होगा। और अगर कॉस्ट एंड तरीके से इन एयरक्राफ्ट को बनाया जा सकता है तो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के द्वारा रशिया जिन फायदों को हासिल करने का प्रयास कर रहा है वो फायदा संपूर्ण रूप से अमेरिका के झोली पे जाएगा। ऐसे में दोस्तों एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऐसे किसी एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को जॉइंट डेवलपमेंट या फिर F-35 के जैसे अलग अलग पार्टनर के साथ मिलकर आगे बनाता है